أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अभी रमज़ान महीने के लिए खुसूसी तौर पर उस्मान साहब चिश्ती कलंदर मदारी साहब का पॉडकास्ट मौला का करम रहा तो पूरा एक महीना पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हमें उस्मान शाह कलंदर चिश्ती अफ़ियाना ये आज हमारे पास खास स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज के खुसूसी सवाल है अहले तरीक़त पर। तो अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सवाल अभी तक के बहुत बार दोहराया गया है और इस मौजू पर कभी सब जो बात सही तरतीब से नहीं हो पाई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर गुफ्तगू करें। जी, तो हमारा उन्वान ये है, इंसान या कोई शख्स मुरीद क्यों होता है और मुरीद होना ज़रूरी है क्या? अच्छा जी। हाँ जी, अब इस पर आप क्या रोशनी डाल सकते हैं, डालिए साहब। आपका ये मौजू काबिल दात है, आपका सवाल, और तमाम जायरीन चैनल के व्यूवर्स, उनका यह मुतालबा भी काबिल फ़िक्र है, काबिल दात है। बड़ी मुश्किल भी है और सहल भी है ये बात। किसी के समझ में ही नहीं आती हो तो मुश्किल है, और ये रास्ता से गुजरने वाले इसकी जो सालिकीन हैं, उन तमाम ऐसे नासमझ अहले नादा के लिए दर्दसर है। मैं यहाँ से इस बात को तवज्जो का मरकज़ बनाकर बयान करना चाहूँगा कि माशरे में या इस्लाम में, दीन मोहम्मदी में बैत होना किस हद तक ज़रूरी है और क्या इसकी हकीकत है। सुभान अल्लाह। मैं इसकी गिरापुशाई की लबे नादा से, हरफे लब्ज़ दानिश्ता से इसे बयां करने की अदना कोशिश करता हूँ। सामाइन हमा गोश्तन इसे समात फरमाए। यकीनन ये बात सवाल का महवर होना चाहिए, फिक्र का महवर होना चाहिए और ज़रूरी है। और मैंने देखा, पाया कि सोशल मीडिया का दौर है, चैनल पे बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, मगर इसका हक अदा नहीं किया जा रहा है। बातें जो हो रही है वो जम करके हो रही है। बातें जो हो रही है वो उनके लिए हो रही जो अहल है। बातें उनके लिए नहीं हो रही है जो भी अहल नहीं है, यानी जो अभी बैत में दाखिल नहीं हुई। ये जो सवाल है शाह साहब, खास करके हमारे जो दोस्त है
कलकत्ता के अनवर खान साहब, जी, ये खासकर इनका सवाल है साहब। अच्छा जी। क्या मुरीद क्यों होना चाहिए, ये खास इनका सवाल है। मुरीद होने के फायदे क्या हैं? असल में यहाँ पे बहुत कम जुमले से बहुत बड़ी परवाज की बात करने जा रहा हूँ। क्यों? क्या अनवर साहब जो है वो जो मिर्ज़ा है जी साहब, वो उनके फॉलोअर में से है, तो करके वो अपने को खास तौर पर पूछते हैं कि भाई तुम्हारा जो मामला है वो क्या है। जी 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 जी। तो इस हिसाब से अपने को गुफ्तगू करनी है। खैर, मैं तो हकायक पे मुबनी बात करूँगा। जो जुमले मुझे बतौर मौजू मिले थे वो मेरे लिए काबिल दाद, काबिल फ़िक्र हैं, और लगभग वो सिर्फ वाहिद अनवर भाई साहब का मसला नहीं है। सुनिए, ये पूरी दुनिया जहान का मसला है, और तरीक़त सिर्फ हिंदुस्तान में ही पाई जाती है ऐसा नहीं है। तरीक़त आज भी बरसगीर कुल आलम में हर मुल्क के अंदर जारी सारी है, हर कबाइल में है, हर जगह है। हाँ, लोग नाआशना है, ये और बात है। यहाँ पे असल में सबसे पहली बात शुरू यहाँ से होती है कि पहले तो बात ये है कि कोई ये जानता है, ये मानता है, इस बात को मान लेता है कि खुदा है। इसकी बुनियादी इब्तिदा यहीं से शुरू होती है। अच्छा। जिसका यकीन कामिल इस बात पर राजी और इकरार हो, कौल कामिल इकरार हो कि अल्लाह है, और अल्लाह को जानना समझना उसका मकसद हो, गोया अल्लाह उसकी तलाश हो, यानी हक उसकी तलाश हो। वो हर बंदा जो हक का मुतलाशी है, वो हर बंदा जो इस आलम में हक का मुतलाशी है, मैं समझता हूं कि उस पे वाजिब है मुरीद होना। और वाजिब ही नहीं, कलाम रहमान की रोशनी पे उस पर फर्ज लाजिम आता है। तो पहले वाजिब लाजिम आता है मुतलाशी होने की हैसियत से, और फिर जब वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ता है, अपने ज़बानी कौल फेल के साथ इकरार करता है, अपने ज़बानी फेल से इकरार करता है, ज़बानी जुम्बिश से इकरार करता है, तो उससे तब उसको जो है कलमा रसूलुल्लाह पर ख़त्म होने के बाइस कुरान के तहत इस बैत को फर्ज मानना उसके लिए फर्ज ऐन है। सूरह फतह के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने हक ताला के जितने मुतलाशी हैं और जो हक को हक मानते हैं, उसकी मारिफत की मुनासिबत रसूल से वाबस्ता होने की बैत शर्त करार कर दी गई है। क्योंकि कलाम यानी कुरान कलाम रहमान है, इसलिए रहमान की जानिब से हुक्म होने के बायस बैत होना फर्ज है। और जितना किसी मुरीद के लिए बैत होना फर्ज है, उतना ही किसी मुर्शिद के लिए बैत करना सुन्नत रसूल है। क्या बात कि एक वक्त में दो अमल, दो किरदार अदा होते हैं। जब मुरीद बैत होता है तो वो फर्ज को अदा करता है, और जब मुर्शिद बैत करता है तो सुन्नत रसूल को अदा करता है। मेरी बातें काबिल गौर और फिक्र का मरकज है।
दूसरी बात, जब वो मुरीद हो गया इकरार में, शहादत में, तो तब होता यूं है कि मुरीद होने के बाद में मुर्शिद ने इस बात की अहद ली है कि वो हक की राह में उसकी रहनुमाई रहबरी करेगा, और उस बात का वो वादा अहद करता है। और मुरीद अपनी जानिब से जो हक ताला की जात को मारिफत पर मुबनी बासराफा तसव्वुर सूरत मुर्शिद में इदराक करे, और इदराक करके जात को हाजिर और नाजिर मानकर जो कुछ कौल करे, उस कौल को जामाए फेल तक अंजाम पहुंचाने का नाम मुरीद कामिल होता है। क्या बात है। अब अंजाम पहचाना जी, जैसे कि सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपनी किताब तालीमात गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मुरीद को चाहिए कि वह अपने पीर के हाथों पर बैठ जब हो जाए तो उसका पहला कश्फ तसव्वुर ये होना चाहिए कि वो उस मानिंद है, किस मानिंद, मुर्दे की मानिंद है, और एक नापाक और गलीज मुर्दा किसी गुसल देने वाले गुस्साल के हाथों में होता है, वैसा जो नापाक और गलीज होता है किसी गुसल देने वाले गुस्साल के हाथों में जब मुर्दा होता है, वैसा मानिंदे उस गुस्साल के शर्त गुसल पर मुर्शिद को मुबनी होना चाहिए और मुरीद को मुर्दे पर मुबनी होना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और उसी तरह जैसे किसी मुर्दे में अब अपने जानिब से कोई जुम्बिश बाकी नहीं रहती, कोई हरकत बाकी नहीं रहता, कोई कौल इकरार या इनकार का बाकी नहीं रहता, ना उसे जरूरत होती है। अब मुर्शिद जिस जानिब यानी गुस्साल जिस जानिब चाहेगा उसे करवट देगा, उसे गुसल देगा, जिस जानिब से चाहेगा पाक करेगा। क्या बात। जो सूरत होगी वैसा पाक करेगा, जैसी गलाजत होगी वैसी पाकी बख्शेगा। हक। तो पहले से जानना जरूरी है किसी मुरीद के लिए कि मुरीद के अपने वजूद बशरियत अनायत के कितने महल हैं और कौन कौन महल मौका महल पर उसे अपनी बशरियत की नफी करनी यानी फना करनी है। अगर वो कामिल तकाज़ाए बशरियत के तहत अकल, नफ्स और जिस्म से हाथ उठाता है और एतबार मुर्शिद ले लेता है और मुर्शिद की बारगाह में खुद को फना जानता है और कतई ताल्लुक मुर्शिद यानी इस निस्बत मुर्शिद के दरमियान में अकल का दखल कता ताल्लुक कर देने का नाम मंजिल अव्वल है। जिस्म के तमाम ताल्लुकात को कता ताल्लुक कर देने का नाम मंजिल दोम है। क्या बात। नफ्स के तमाम इरादात और असाइस और मिजाजी मुताल्लकात को तर्क कर देने का नाम मर्तबे सियुम है। तो सियुम मर्तबे के ऊपर जब ये पहुंचता है तो ये पाता है कि अब मेरी हस्ती में मेरे रूबरू
मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शिद है। और ये मंजिल फनाफिल मुर्शिद की होती है। सुभान अल्लाह। जब ये मुरीद फनाफिल मुर्शिद के मकाम को जब पहुंचता है तो वहां पहुंच करके वो अभी तो मुरीद का एतबार और अकीदा मुकम्मल हुआ, अभी मुर्शिद का बाकी है। जब तक मुरीद फनाफिल मुर्शिद नहीं होता वहां तक मुर्शिद का उसूल अकीदा शुरू नहीं होता। क्या बात। तो इस राह में 95% मुरीद को सफर तय करना पड़ेगा फनाफिल मुर्शिद के मकाम पर, और 5% फिर मुर्शिद को सफर करना होता है। जहां पे दोनों के यकीन मिलकर एक हो जाते हैं, जब दोनों के यकसा हो जाते हैं तब जाके इसरार, राज और रमूज और इसके पर्दे उठते हैं, तब न्याज और नमाज की बातें होती हैं, तब कमालात की बातें होती है, तब फिक्रों में उरूज आता है, तब बहर तखय्युल के अंदर लहरें उठती है। यानी जब तक के मुरीद अपने आप को फनाफी शेख की मंजिल तक नहीं पहुंचाता तब तक वहां तक मुर्शिद का एतबार और यकीन उस कामिल तौर पर उसके ऊपर कायम होना मुमकिन नहीं। सही है। क्या बात, क्या बात। वरना अपने मुर्शिद से सिवाय शिकवागिरी की जिंदगी और कुछ भी नहीं रहती। क्या बात। पहले तो जान ले कि मुर्शिद से बैत किस वास्ते किया था। जिस वास्ते बैत किया था उसका कामिल दायरा फिक्र अगर उसकी निगाह में है तो फिर दुनिया की तलब और मामला और उससे बरकतें, ये सब बातें फजूल और बेकार हो जाती है, क्योंकि मुरीद तो यहां मुर्दा हो चुका है और मुर्दे के लिए कुछ ही बाकी नहीं रहता। मुर्दे की कोई दुनिया नहीं होती, फिर तालीब दुनिया होना उसके लिए हराम है या उसका मुतालबा करना भी हराम है। यह और बात है कि रहमान उसके सुलूक की सदाकत पर, उसके आलम नासुत के निजाम को बा-एतदाल जारी सारी रखता है, उसकी हर कमियों को पूरा करता है और बातुफैल मुर्शिद के उसे बरकत अता करता है। वो एक और बात हो गई। क्या बात। ये जानिब रहमान की मेहरबानी है, ये रहमान की मेहरबानी होती है जो बातुफैल मुर्शिद उसे अता करता है, उसे बरकतें मिल जाती है। मगर यहां मुरीदों का सोचना कुछ और है, यहां मुरीद होना और है। याद रखना अजीजों, मेरे भाइयों, मेरा जुमला तिलक है मगर हकीकत पर मुबनी है। अंदाज बरहना है, लफ्ज बरहना है, मगर बात सच पर है और सातिक है कि रस्मों को तर्ज ना दे, हकीकत को तर्ज दे। क्योंकि रस्मों की बीबियां खानदान को आल की बरकत नहीं देती, उसका हकीकी तौर पर अमल पहरा होना, हकीकी तौर पर फना होना मुर्शिद से मिस्ल निकाह है। जब तक मुर्शिद से निकाह कामिल की शराइत मुकम्मल नहीं होगी वहां तक उसके नफ्सों से नूरी तजल्लियों का अखराज नहीं होगा। क्या बात, क्या बात। और अल्लाह तबारक ताला उसकी दिमाग में अक्ल नूरी के शहूर को बेदार भी नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहां से अक्ल नूरी का शहूर बेदार होता है उसी को शहूर विलायत कहते हैं। और ऐसे शहूर विलायत शुदा, हासिल शुदा मुरीद को सालिक कहते हैं। क्या बात। तो अब बताएं कि मुरीद होना कितना जरूरी है। यही बात को हजरत मौलाना रोम, कितना मुश्किल भी साहब ने तो हजरत मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, आप ही का कौल है,
उम्मत मोहम्मदी में जो बशर तहकीक के नज़रिए से बोलो या तलाश की फिक्र से, जब तक किसी पीर मुर्शिद का मुर्शिदीन का मुरीद नहीं होता, वहाँ तक उसका नफ्स, उसकी अकल और उसका तन शैतान का मुरीद होता है, इब्लिस का मुरीद होता है, जिस पे मोहर लानत है। यानी गोया वो खुद अपने आप को हालत लानत में इस जहान में लिए फिर रहा है। अब जिस साहब को हालत लानत से निकलना है, जिसमें ताकि मौत अगर आए तो हलाल आए, क्योंकि हालत लानत में मौत भी हराम है और मुर्दे हराम का फिराग वस्ल जहन्नम है, जन्नत नहीं। उसका दाखला जहन्नम होगा, जन्नत नहीं। तो मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह उर्फ जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का जो इरशाद गिरामी है कि जब तक तुम किसी मुर्शिदीन के ताबे बैत नहीं होते, मुरीद नहीं होते, वहां तक तुम लानती शैतान के मुरीद होते हो। ऐ लोगों, अपने आप को शैतान की हदों से परे रखने के लिए, बाज रखने के लिए किसी मुर्शिद कामिल दीन अल्लाह पर कायम रहने वाला, सालिक सुलूक पर मुबनी, कल्ब मुनव्वर लेकर बैठा हुआ मुर्शिद, उसके ताबे बैत हो जाओ ताकि तुम भी नूरी कहलाओ, वरना तुम मरकर शैतान की तरह नारी हो जाओगे, जिस तरह इब्लिस नारी है। इब्लिस ने खुद कहा है कि मैं नार से बनाऊं, आग से बनाऊं। तो क्या तुम मर करके तुम नूरी मरना चाहोगे या नारी? जितने नारी हो गए उस पर अल्लाह की लानत है, वाज़ेह है बात। तो फैसला तुम्हारे हाथों में है कि मुरीद होना फर्ज है। मैं तो कुरान की रोशनी बता दिया, सूरह फतह की आयत है, उसकी शरायत है, अल्लाह का हुक्म है। हुक्म जब अल्लाह का हो गया तो फर्ज हो गया, और तरीका जब रसूल का हुआ तो सुन्नत हो गई। हक, क्या बात है। तो बस इस फर्ज और सुन्नत को समझे और जाने और अपने आप को लानती और नारी होने से बचाए, ताकि तुम्हारी मौत हराम ना हो जाए। जब तुम मरो तो हालत हलाल में मरो और नूरी मौत मरो। क्योंकि यह हालत बड़ी मुज़िर हालत है रूह के लिए। ये तुम्हें काफिर बनाएगी, मुनकिर बनाएगी, मुनाफिक बनाएगी, और आलम में अकारीब, दोस्त व अहबाब सब में बेवफा बनाएगी। इतनी सारी बद सिफतों से इनके अखराज होना तुम्हारे नफ्सों से बेहतर है कि नेक सिफतों का अखराज होना बेहतर है। तुम फैसला करें। तुम अगर चाहते हो कि तुमसे, तुम्हारी नफ्स से, हर किरदार से नेक सिफतें जाहिर हो, तो उसके लिए तुम्हें नूरी होने की जरूरत है, और नूरी होने के लिए बैत शर्त है। और ये निजामत सिलसिला बैत कलमे की तकमील के साथ हज्जतुल विदा में जो नबी ने ऐलान फरमाया था, उसके तहत कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। हक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान नबी और अहले बैत की जिंदगी का तरीकाकार है। मगर इस तरीके को इख्तियार में लाने के लिए तुम्हें हक अदा करना पड़ता है, और उस हक के लिए अहले बैत की बैत शर्त है। सुभान अल्लाह। इसलिए अहले बैत हर उम्मत के लिए वाजिब है, फर्ज है। और क्यों ना हो, आकाए दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुद इरशाद फरमाया। क्या फरमाया?
और आपकी जुबानी है। आपने किसी मौलवी के ताबे हमें सौंप के नहीं गया। उम्मत हर नबी की मिल्कियत होती है। हर अदना व आला इल्म वाला इस बात को जानता है। उम्मत हर नबी की मिल्कियत होती है। यह हर अदना व आला आदमी इस बात को जानता है। तो नबी ने अपनी मिल्कियत को सुपुर्द अहले बैत किया। हक सुपुर्द साहबा नहीं, सुपुर्द साहबा नहीं, सुपुर्द फिरका बंदी नहीं, सुपुर्द मसलक नहीं, सुपुर्द अहले बैत किया। तो ऐ लोगों रश्क करो वो लोग जिन्हें मुर्शिद हासिल है। उनके लिए हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल मौका ईद है, मौका महराज है। हक है। क्या बात है, क्या बात। हक सुभान अल्लाह। याद रखना मेरे भाई, इस्लाम के अंदर एक दिन बहुत मुबारक दिन है जो हफ्ते में एक मरतबा होता है, जिसे कहते हैं यौमुल जुमा। यौमुल जुमा की हकीकत अगर तुम तहकीक करो फजाइल जुमा के अंदर और हकाइक जुमा के तहत, अगर तुम तहकीक कर लो, बाब जुमा एक जो है लगभग मसलक हनफिया के अंदर, फिका हनफिया में बाब जुमा एक बाब, एक हिस्सा है, एक बाब बना हुआ है। उस बाब में जाकर के देखिए आप, इसकी हकीकत तुम पे अफसा होगी। और एक वाकया भी बड़ा मशहूर और मारूफ है, हदीस से मरवी है बुखारी शरीफ से। वो ये है कि जो ताजिर साहबा थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा के दिन जब नमाज खत्म हुई तो फौरन छोड़ करके नबी पाक को अपने तिजारत की जानिब भागने लगे। तब अल्लाह का मिजाज कहर और गजब में तब्दील हुआ और जलाल में आया और फौरन जिब्रील को भेजा, कहा कि जाओ मेरे महबूब से कह दो ये बात कि महबूब, हमने ये उम्मत को तुम्हारे लिए मुकर्रर किया था, यह आलम, यह निज़ाम, इसकी बहारें सब तुम्हारे लिए, पूरा आलम तुम्हारे लिए। अगर ये लोग तुम्ही को छोड़ते हैं तो फिर हम इसे मिटा देंगे। तो अल्लाह के नबी को छोड़कर तुम समझते हो तुम्हारा गुजारा मुमकिन है? तो मुमकिन नहीं। कि अल्लाह को राजी करना मुमकिन है? तो मुमकिन नहीं। अल्लाह को पाना मुमकिन है? तो मुमकिन नहीं। अल्लाह की मारिफत मुमकिन है? तो मुमकिन नहीं। अल्लाह की रजा मुमकिन है? तो मुमकिन नहीं। अल्लाह की इबादत मुमकिन है? तो मुमकिन नहीं। अल्लाह की महराज मुमकिन? तो मुमकिन नहीं। याद रखना, कुछ भी मुमकिन नहीं। ठीक उसी तरह से मुरीद के बगैर, मुर्शिद के बगैर किसी मुरीद के लिए कुछ भी हासिल कर पाना मुमकिन नहीं। और यही सुन्नत के पेश नजर तरीकत में ये फेल काबिल कबूल और मकबूल और मशहूर ठहरा कि यहां पे हम अपने मुर्शिद के साथ जो अकीदा रखते हैं वो यही है। मां सिवा मुर्शिद की कुछ भी हकीकत नहीं जिंदगी के अंदर बाकी रह जाती। अब मुर्शिद को देखना इबादत, मुर्शिद को देखना महराज, मुर्शिद से मिलना ईद, मुर्शिद से मिलना ही जुमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। याद रखना, जुमा उसी का होता है जो हफ्ते में एक मरतबा अपने अहल अयाल से सारे जरूरत के मामलात को निपटा करके वक्त या एक दिन मुकर्रर तौर पर एक दिन अपने मुर्शिद को दे, उसमें उसकी खिदमत भी करे, उसकी ज़ियारत का सबब भी हासिल करे और जो कुछ मुर्शिद की तरफ से अता हो जाए उसे नियामत आखिरत समझ के रख ले। क्या बात। उस इंसान का कतई जुमा जुमा नहीं है, वो जुमा हराम है। जुमा के मायने हैं दो का एक हो जाना, मिल जाना। जुमा के मायने होते दो का
एक हो जाना, मिलकर एक हो जाना। वो दो क्या है? दो इरादे, दो ख्याल, दो दिल और रूह, ये सब एक हो जाने का नाम। जिस दिन वो हो जाए उस दिन को जुमा कहते हैं मेरे भाई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे हाल तो तुम्हें हासिल नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि रश्क करो, अरे वो बंदो जो साहिब मुर्शिद है, खुशी मनाओ कि तुम्हें हकीकी जुमा करने का मौका हासिल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जुमा के दिन वक्त निकाल के अपने मुर्शिद की बारगाह में कदम बोशी करके उसकी शफकत मोहब्बत लेना, उसकी दुआएं लेना, उसकी खिदमतों का अंजाम देना और उसकी हर बात पे लब्बैक कहना और जिंदगी के अमल से उसकी शहादत देना। जो मुर्शिद कह दे वही करना, जिससे मुर्शिद मना फरमा दे वो ना करना, उससे मना हो जाना। यही हुक्म अल्लाह पाक के नजदीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जो तुमसे मेरा महबूब कहते वही करो, जिससे मना कर दे वो ना करो। तो ये शर्त बानिस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले तरीकत में पीर और मुरीद के दरमियान है। ये कुरान के हवाले से दे रहा हूं मैं। इस मौके पर हुक्म इलाही भी मुकम्मल होता है, यानी फर्ज भी अदा होता है, और मुर्शिद के मकाम से सुन्नत भी अदा होती है। क्या बात। मुझे इतनी खूबसूरत सुन्नत और कहीं नजर नहीं आई नबी की, बिल्कुल हूबहू मकाम बा मकाम। और नबी की सुन्नत वही जिस मर्तबे मकाम से नबी ने फेल किया है, उसी मर्तबे मकाम से उम्मत का भी किरदार हो। यानी जो नबी ने किया गोया तुम करो। सुभान अल्लाह। ये मुरीद होने के लिए कितना जरूरी है आप समझे, इस बात को मजीद समझे। इंशाअल्लाह ताला इसी सिलसिले पर गुफ्तगू को जारी सारी रखते हुए इस मर्तबे इस मकाम की और गिरह कुशाई करने के लिए मैं मजीद वीडियो देता रहता हूँ और देते रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये वजाहत अभी आगे और जारी रहेगी, आप इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक या और भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस्मान चिश्ती कलंदरी साहब से आपके सवालों को पेश करेंगे और उनके तरफ से जो भी जवाबात बनते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा आने वाले वीडियो में हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।